नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। गृह मंत्री विज ने अपराधियों को दी चेतावनी। बोले, अपराधी या तो गलत काम छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। फरीदाबाद में हैवी कमर्शियल वाहनों के आने पर प्रतिबंध। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर आदेश किए जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज रविवार को 125वीं जयंती है। हमारा देश आज वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मना रहा है। वो नेताजी ही थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के उत्सव की शुरुआत आज 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के खास मौके पर करने का ऐलान किया है। पूरा देश आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी 125वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन। आइए पराक्रम दिवस के अवसर पर हम सभी नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाने का निर्देश दिया हुआ है। इसके तहत अब हरियाणा पुलिस जुआ, सट्टा, अवैध शराब व नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि या तो अपराध करने वाले लोग हरियाणा में अपराध करना छोड़ दें या फिर हरियाणा ही छोड़ दें। मैंने हरियाणा के सभी पुलिस अधिकारियों को ये कहा है कि हरियाणा में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाया जाए। किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। और उनके द्वारा चलाए गए अभियान की डीजीपी लेवल पर रेगुलर समीक्षा की जाएगी। अभी 1 तारीख से 15 तारीख तक जो कार्रवाई की गई है उसके तहत जुआ, सट्टा, अवैध शराब, ड्रग्स के खिलाफ 5687 जगह पर छापे मारे गए हैं। 2446 मामले दर्ज किए गए हैं और 2664 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार से अवैध हथियारों को पकड़ने के लिए भी बड़े स्तर पर मुहिम चलाई गई है और बहुत बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये अभियान यहीं खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हरियाणा को अपराध मुक्त घोषित ना कर दिया जाए। गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कल रात 10 बजे से फरीदाबाद समेत राजधानी दिल्ली में हैवी कमर्शियल वाहनों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए फरीदाबाद के सभी बॉर्डर एरिया जिसमें बदरपुर, प्रहलादपुर, शूटिंग रेंज, दुर्गा बिल्डर और मांगर होते हुए छतरपुर जाने वाले रोड पर पुलिस नाके लगाकर चेकिंग की जाएगी। इस काम के लिए फरीदाबाद पुलिस के 2000 से अधिक जवान फील्ड में तैनात रहेंगे। इसके पश्चात 25 जनवरी और 26 जनवरी को भी शहर में भारी वाहनों का आना वर्जित रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से
अनुरोध किया है कि वे पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और इसके अनुसार ही अपनी यात्रा का प्लान करें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर फरीदाबाद पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है पूर्ण रूप से तैयार है, जिसमें करीब 2500 पुलिसकर्मी हमारे तैनात रहेंगे। और इसमें आज रात 10 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक जो फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, इसमें फरीदाबाद और दिल्ली में बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। जो वाहन पलवल से दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़, सोनीपत या भादरगढ़ की तरफ जाते हैं, वो केएमपी या केजीपी का रूट का प्रयोग करें। इसके अलावा सुरक्षा के लिए हमारी जो सीआईए हैं और जो लोकल पुलिस या थाना पुलिस लगातार होटल, गेस्ट हाउस और ओयो इत्यादि की चेकिंग कर रही है, धर्मशाला वगैरह की। और इसमें हमारी तैयारियां लगातार चेकिंग जारी है। ट्रैफिक पुलिस भी वाहनों की चेकिंग कर रही है और इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति या वाहन हैं उनकी धरपकड़ कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर त्रावड़ी कस्बे में भी हर बूथ पर कार्यक्रम हुए, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। त्रावड़ी के आर्य समाज मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में नीलोखेड़ी हलके के पूर्व विधायक एवं सोनीपत भाजपा प्रभारी भगवान दास कबीरपंथी ने हिस्सा लिया। सभी ने एकत्रित होकर एक लय में आजादी के तराने गाए। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र को फूलों से सजाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगा फहराने के साथ ही जय हिंद करके सैल्यूट किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल उड़ाकर और फूलों की मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में एक पराक्रम दिवस के रूप में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हरियाणा के 7500 बूथों पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर लगभग 5 लाख आदमियों ने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आज तक जितना अपना बातें हुई हैं बहुत कम हुई हैं, जबकि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा स्थान दिया था। और वो उस समय के आईसीएस थे, जो कि जिनको आज आईएएस कहा जाता है। एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने के बावजूद उन्होंने उसको छोड़कर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी और आज़ाद हिंद फौज के द्वारा ही उन्होंने भारत की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपना योगदान दिया। भाजपा मंडल त्रावड़ी की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा मंडल त्रावड़ी के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने की। यहां आजाद हिंद फौज के वीरों व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भावांजलि अर्पित की गई। यही नहीं, आजाद हिंद फौज के जीवित सैनिकों व उनके स्वजनों का सम्मान भी किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक साथ आजादी के तराने एवं वंदे मातरम का गायन किया और जय हिंद बोस के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो उठा। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। आज हमारे यशस्वी नेता धनखड़ जी के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती मनाई जा रही है, उसमें सभी देशवासियों ने पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी जयंती मनाई है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में परसों रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज दिन भर भी बारिश होती रहेगी। बारिश के चलते जहां धुंध और कोहरे की कुछ हद तक राहत मिली है, तो वहीं ठंडी हवाएं चलने से मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। जनवरी में बेमौसम हुई इस बरसात ने पिछले कई साल के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों में भी हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी बरसात जारी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा और इसके बाद ही ठंड से कुछ हद तक राहत मिल पाएगी। रेलगाड़ियों को सुचारू रूप से चलाए जाने की मांग को लेकर रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन त्रावड़ी की एक अहम बैठक का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में हुआ। इसमें न केवल एसोसिएशन से जुड़े सभी सदस्यगण मौजूद रहे, बल्कि दैनिक यात्रियों ने भी हिस्सा लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि त्रावड़ी में दादर एक्सप्रेस अंबाला की और जो गाड़ी पहले से त्रावड़ी में लगभग पिछले 50 वर्षों से रुकती थी, अब वह बिना किसी कारण से हटा दी गई है। जनहित को देखते हुए इसे सरकार से दोबारा अपसाइड अंबाला की और सभी पैसेंजर मेल एक्सप्रेस को पुनः बहाल करने की उन्होंने अपील की। निरीक्षक राजीव ठाकुर ने बताया कि ठहराव बंद होने के कारण दैनिक यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन के साथ साथ दैनिक यात्रियों की तरफ से मांग उठाई कि जो ट्रेनें बंद की गई हैं उन्हें कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार सुचारू रूप से चलाया जाए। आज सर ट्रेनों के टॉपिक के बारे में मीटिंग की है सर जी हमने। मीटिंग ये की है भी जो ट्रेनें पहले चली, कोविड से पहले चली हुई थी, वे सारी ट्रेनें चलनी चाहिए
और दादर एक्सप्रेस स्टॉपेज जो मंत्री ने कैंसिल किया हुआ है उसको दोबारा बहाल किया जाए। क्या परेशानी आ रही है शहर के इसकी लोगों को? परेशानी हम MP साहब को कई बार मिल चुके हैं जी। मार्च के महीने मिले, जून में मिले जाके, और उन्हें हमें आश्वासन दिया था तुम्हारा 10 दिन के अंदर कार्य हो जाएगा। लेकिन 10 दिन तो 6 महीने निकल गए हैं, लेकिन अभी तक MP साहब ने कोई भी मतलब कार्य नहीं किया। इससे शहर वासियों को बहुत दिक्कत आ रही है। हम उनसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, PA को फ़ोन करते, PA फ़ोन तक नहीं उठाता, कहता है बाहर हैं। भाई MP का एक कर्तव्य है, जब आता है उससे बात करा दे। भाई तुम्हारा एक दिन बात करी जी, नई स्टॉपेज होने वाला है, उस बात को भी 2 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही। ना ही दादर का स्टॉपेज अभी तक बहाल किया गया। उनको अब बार बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हुए स्टॉपेज अति शीघ्र बहाल किया जाए। पब्लिक को बहुत परेशानी है, आने जाने में दिक्कत है। गरीब आदमियों के लिए बहुत ही परेशानी का गढ़ बना हुआ है। लाडवा रेस्ट हाउस में बीजेपी लाडवा मंडल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 75वें साल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर शहीदों के परिवारों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र व फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इस मौके पर मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह, महामंत्री अरबा सैनी, पूर्वी मार्केट चेयरमैन मेघराज सैनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं। उसके तहत ही ये सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में मनाने का वार्ड स्तर पर निश्चय किया, जिसके तहत एक कार्यक्रम यहाँ PWD रेस्ट हाउस में मनाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में हमने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया, जिसमें हमने 7 भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि आजाद हिंद फौज के वीरों की शौर्य गाथाएं हरियाणा के हर घर और गांव तक जाएंगी। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जय हिंद बोस बोलकर पराक्रम दिवस मनाने वाले प्रदेश के लाखों लोग उन सभी 3,27,000 बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करेंगे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी स्वयं भी गांव बीड़ पिपली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पराक्रम दिवस की तैयारियों को लेकर उन्होंने सभी जिलों का दौरा पूरा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को प्रदेश में 7,800 जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी गांव बीड़ पिपली में अपने बूथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में शामिल होंगे। प्रदेश भर के इन कार्यक्रमों के साथ 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे अनगिनत बहुत से क्रांतिकारी वीर सपूतों ने, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देश के आज़ादी के लिए दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनका इतिहास छुपाने का पाप जो किया है, इसलिए उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी उन ऐसे सभी रणबांकुरों की वीर गाथाओं को घर घर पहुंचाने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के मनाने में के जो संकल्प लिया है, काम लिया है, उसी के अंतर्गत 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हरियाणा के, क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, तो हरियाणा के 7500 स्थानों पर ग्राम पंचायत की और एक वार्ड की इकाई मान करके 75 कार्यकर्ता, जिसमें लगभग 5 लाख लोग जय हिंद बोस के नाम से हरियाणा के आसमान को गुंजायमान करेंगे। उसी कड़ी में लाडवा के भी लगभग सभी ग्राम पंचायतों में और वार्डों में जय हिंद बोस के नारों से हम सभी जो है ना सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा करके, उनकी चित्र लगा करके वंदे मातरम का गायन करेंगे और तीनों तराने उनको गाने का काम करेंगे। और जो उस गांव में शहीद परिवार हैं, जिनके परिवार से नौजवान ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, शहीद परिवार से जो लोग होंगे उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।